मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। तो यार नीट में स्कोर कम रहा है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिमाग में ये है कि अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां से आप एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड और भी ऐसे ही वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान जैसे वीडियोस भी चैनल पे, तो उन्हें भी एक बार विजिट जरूर कर लेना। एमबीबीएस इन कजाकिस्तान की बात हुई है यहाँ पर, अगर तो कहीं ना कहीं एमबीबीएस क्यों करना पड़ेगा या फिर क्यों करना चाहिए एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, क्यों हमें यहाँ से करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया में ना रहकर या फिर अगर अब्रॉड में स्टडी करें तो किर्गिस्तान ही क्यों, कौन कौन से ऐसे टॉप रीजंस हैं। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबसे पहला और टॉप रीजन यहाँ पर है वो है लो बजट। जी हाँ, हम लोग दिमाग में ये तो ठान लेते हैं कि कहीं ना कहीं अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करना है, लेकिन उसके बाद आता है एक बजट का इशू। जी हाँ, वो इशू क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अब्रॉड की तो लगता है कि क्या पता कितना एक्सपेंसेस होने वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहने वाला है, कितना पैसा खर्च होने वाला है पूरी एमबीबीएस पढ़ाई में। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन भी दूर होने वाली है, क्योंकि पहला रीजन ही है कि एमबीबीएस इन किर्गिस्तान अगर आप कंसिडर करते हैं तो लो बजट रहने वाला है। Biggest reason why more than 2000 Indian students choose to study MBBS in Kyrgyzstan is the low cost of education। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रहने वाला है और कोर्स फीस, ट्यूशन फीस भी कहीं ना कहीं लो रहने वाली है। अगर आपके पास एक छोटा सा बजट, अगर 20 लाख तक का भी बजट है तो उसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये पहला रीजन है कि यहाँ का एक ओवरऑल लो बजट रहने वाला है। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं ड्यूरेशन। जी हाँ, कोर्स ड्यूरेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है अगर हम अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में क्या होता है कि जो कोर्स ड्यूरेशन होता है एमबीबीएस का वो करीबन 6 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपका 5 इयर्स का एकेडमिक सेशन होता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। लेकिन अगर आप किर्गिस्तान से एमबीबीएस करते हैं तो कोर्स ड्यूरेशन आपका टोटल 5 इयर्स का रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर चाहते हैं कि हमारा 1 साल बच जाए तो भी आप एमबीबीएस इन किर्गिस्तान को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 5.8 to 6 इयर्स की ड्यूरेशन वाले कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, फिलीपींस, जॉर्जिया, तो ये तमाम कंट्रीज हैं जहाँ पर अगर आप एमबीबीएस परस्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं 6 साल तक का इसका कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है। वहीं किर्गिस्तान में ये कोर्स ड्यूरेशन सिर्फ 5 इयर्स का रहने वाला है। तो ये भी एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन हो गया। नंबर 3 है इजी टू गेट वीजा। कई बार अब्रॉड में स्टडी करना तो सोच लिया, लेकिन वीजा प्रोसेस कितना लंबा होने वाला है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, ये सब कंफ्यूजन दिमाग में होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन दिमाग में लानी ही नहीं है, क्योंकि जो भी फॉर्मेलिटीज है, काफी फ्यू फॉर्मेलिटीज रहने वाली है। इंडियन स्टूडेंट्स को काफी आसानी से किर्गिस्तान के लिए वीजा भी मिल जाएगा एंड द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू अपेयर फॉर एनी वीजा इंटरव्यू, और आपका कोई वीजा इंटरव्यू भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर लास्ट मिनट एडमिशन प्रोसेस आपका है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वीजा प्रोसीजर के लिए आपको ज्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट गेटिंग अ वीजा फॉर यूक्रेन, फिलीपींस, जॉर्जिया इज नॉट एट ऑल इजी। जाहिर सी बात है अगर आप यूक्रेन जैसे बड़ी कंट्री या फिर जॉर्जिया जैसी कंट्रीज के लिए अगर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। लेकिन वहीं किर्गिस्तान में जो है आप इजीली वीजा प्रोसेस के लिए, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है काफी
कम रहने वाला है, ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड की, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान तो है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पर मैं पर्टिकुलरली एमबीबीएस परस्यू कर सकता हूँ, स्टडीज अपनी परस्यू कर सकता हूँ। तो ऐसे में उन सभी कंफ्यूजन्स के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है, और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जी हाँ, और आपके जो भी क्वेरीज है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी कंट्री हो गई, चाहे वो रशिया हो गई, जॉर्जिया हो गई, फिलीपींस हो गई, तमाम कंट्रीज के बारे में, तमाम क्वेश्चंस के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, और आपके जो भी क्वेरीज हैं सभी का सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करना मत भूलिएगा। वेल, टॉपिक पे आते हैं। नंबर 4 है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, नो एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर यू डोंट हैव टू सिट फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम टू गेट एडमिशन इन किर्गिस्तान, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आई होप आप में से ज्यादातर लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत एलिजिबल भी हो जाएंगे। देखिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 है, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम यहाँ पर नहीं कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो पहला स्टेज पार हो गया है, ठीक है, आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम्स नहीं देने हैं। और सबसे पहले आपका 17 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और कोई अपर एज लिमिट फिलहाल नहीं है, और 17 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th फ्रॉम अ रेगुलर बोर्ड, ठीक है। क्लास 12th आपको कंप्लीट होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि कंपलसरी और मैंडेटरी सब्जेक्ट रहने वाले। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स, और अगर आप SC, ST या OBC से हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है आपके लिए, 40% मार्क्स सिर्फ आपको चाहिए होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ नीट क्वालिफाई आप होना चाहिए आपको। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं। नंबर 5 है लेस ट्रैवल डिस्टेंस एंड एक्सपेंसेस। वेल, यहाँ पर अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरी कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे जॉर्जिया, यूक्रेन की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप किर्गिस्तान फ्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही लेस ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला है। टोटल ट्रैवल डिस्टेंस वाया फ्लाइट दिल्ली टू बिश्केक, जो कि कैपिटल सिटी है किर्गिस्तान की, अबाउट 3.5 घंटे में जो है आप दिल्ली से बिश्केक पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही कम ट्रैवल डिस्टेंस रहने वाला है। और बात करें, लो एक्सपेंडिचर रहने वाला है, फ्लाइट का कॉस्ट भी इतना नहीं रहने वाला। तो एक्सपेंसेस के मामले में भी यहाँ पर जो है ये आप एमबीबीएस इन किर्गिस्तान को कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कंसर्न होते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी, इवन योर पेरेंट्स कैन ट्रैवल इजीली एज गेटिंग अ वीजा इज सो इजी। वेल, अगला पॉइंट है इजी फॉर द पेरेंट्स टू ट्रैवल। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर काफी कम टाइम लगने वाला है, आपका ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, एक्सपेंसेस कम है, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के लिए भी ट्रैवल करना आसान है। 7th पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है कि सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल। जी हाँ, अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न होगा सेफ्टी कंसर्न, ठीक है, कि अगर हम अपने बच्ची को अब्रॉड स्टडी के लिए भेज रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पर सेफ्टी इशू होगा या नहीं होगा, तो वो वाली चीज़ रहती है पेरेंट्स के दिमाग में। तो कहीं ना कहीं किर्गिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर देयर इज अ सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स। वेल, यहाँ पर सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी फॉर गर्ल्स,
और ऐसा देखा गया है कि कई सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सेपरेट फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन किर्गिस्तान के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं इंडियन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, और जो हॉस्टल्स हैं वेल गार्डेड हैं, और साथ ही साथ CCTV इंस्टॉल्ड हैं, और वार्डन भी है ताकि एक स्ट्रिक्ट चेक स्टूडेंट्स पर रख सकें। नेक्स्ट है FMGE कोचिंग। जी हाँ, कॉलेजेस जैसे कि किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी हो गया, ये सभी जो इंस्टीट्यूट हैं, ये सभी जो अकेडमीज हैं, कॉलेजेस हैं, ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं FMGE कोचिंग का। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो किर्ग स्टेट मेडिकल एकेडमी है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन प्रोवाइड करती है ताकि आप एक FMGE स्क्रीनिंग, MCI स्क्रीनिंग टेस्ट की कोचिंग भी स्टूडेंट्स को मिल सके, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, बाय द इंडियन टीचर्स। तो ये एक प्लस फैक्टर हमारे लिए हो सकता है। नंबर 9 इज इंडियन फूड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जब वो वहाँ पर अब्रॉड में होते हैं तो इंडियन फूड की क्रेविंग तो होती ही है, ठीक है, घर का खाना वो वाली चीज, ठीक है। तो ऑल द यूनिवर्सिटीज इन किर्गिस्तान प्रोवाइड इंडियन फूड। यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इंडियन फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडियन मेस होने वाला है जहाँ पर बोथ वेज और नॉन वेज दोनों ही सर्व किए जाएंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो है खाना एक मुद्दा नहीं होने वाला है कि आप इस चीज को लेकर परेशान हो। वेल, नेक्स्ट है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम। अनलाइक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन रशिया एंड चाइना, ऑल द यूनिवर्सिटीज इन किर्गिस्तान टीच द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश मीडियम। वेल, यहाँ पर किर्गिस्तान में जो मेथड ऑफ टीचिंग या फिर लैंग्वेज ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश रहने वाला है। हालांकि लोकल लैंग्वेज भी आना इंपॉर्टेंट है ताकि आप वहाँ के लोकल्स जो लोकल लोग हैं उनसे भी कम्युनिकेट कर सकें और इंटरैक्ट कर सकें। तो दिस बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स एज देयर इज नो बाइलिंगुअल कोर्स। और कुछ कॉलेजेस इवन प्रोवाइड इंग्लिश क्लासेस टू स्टूडेंट्स हु आर वीक इन द लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रहने वाला है किर्गिस्तान में स्टडी करने का कि अगर इंग्लिश में आप वीक भी हैं तो कई स्टूडेंट्स को वहाँ पर इंग्लिश क्लासेस भी मिलती हैं। तो एंटायर 5 इयर्स का कोर्स जो है आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। 11th इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी एजुकेशन एट लो कॉस्ट। ये क्वेश्चन हजारों स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा जो भी अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं कि अगर हमें अपनी पसंदीदा या फिर अपनी प्रेफर्ड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में मिल भी गई हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें मिल पाएगी जो हम सोच कर गए हैं कि वहां पर जाकर हमें पर्टिकुलरली इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए अपना MBBS परस्यू करना है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगी, क्या वो एक्सपोजर हमें वहां पर मिल पाएगा, है ना। एंड तो ये वाली चीज के लिए भी आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरी लो कॉस्ट में एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देखने को मिलती है। 12th पॉइंट है हमारा स्मॉल क्लास स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स जो हैं इनको डिवाइड किया गया है इनटू ग्रुप्स। तो मतलब लगभग 12 स्टूडेंट्स जो हैं आपका एक क्लास में आप मान सकते हैं ताकि एक इंडिविजुअल अटेंशन हर स्टूडेंट को मिल सके, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा क्लासेस में बच्चे एकदम खचाखच भरे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है स्टूडेंट्स का, तो इंडिविजुअल अटेंशन देना टीचर के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाली है और ओवरलोडेड क्लासरूम्स नहीं रहने वाले हैं यहाँ पर, ताकि आप सभी को एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके और आप सभी को एक पर्टिकुलर नॉलेज मिल सके। वेल, 13th पॉइंट है लार्ज इंडियन स्टूडेंट बेस। किर्गिस्तान करेंटली हैज अबाउट 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स। 10,000 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं इस वक्त किर्गिस्तान में जो कि MBBS पढ़ रहे हैं वहां पर, और हर यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा गुड नंबर है स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स का फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और साथ ही साथ दिस मीन्स दैट न्यू स्टूडेंट्स विल फाइंड मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन स्टेट। तो कहीं ना कहीं एक अफेक्शन भी होने वाला है, कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो भी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। वेल, नेक्स्ट चीज है यहाँ पर 14th जो टॉपिक है वो है MCI एंड
WHO रिकॉग्नाइज्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, अफिलिएटेड होनी चाहिए, NMC से, WHO से या MCI से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं किर्गिस्तान की मैं बात करूं, सारी यूनिवर्सिटीज MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर एक्सचेंज रेट। जी हाँ, एक्सचेंज रेट की मैं बात करूं ऑलमोस्ट सेम है। एक किर्गिस्तानी सोम यहाँ पर जो है 0.93 इंडियन रुपी के बराबर है, तो एक्सचेंज रेट भी काफी सिमिलर है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और ओवरऑल कॉस्ट जो है सिग्निफिकेंटली कम ही रहने वाला है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। 16th है यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज। वेल अगर हम बात करें तो ऑल द स्टूडेंट्स हु गो फॉर MBBS अब्रॉड, उनको कहीं ना कहीं हॉस्टल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। फुली फर्निश्ड रूम यहाँ पर दिए जाएंगे, हॉट वाटर सप्लाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंटरनेट एक्सेस आपको मिलने वाला है 24/7। और साथ ही साथ अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो 20,000 to 30,000 इन जनरल जो है आपका हॉस्टल का ओवरऑल फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर इजी एडमिशन फॉर्मेलिटीज। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम अब्रॉड में किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन फॉर्मेलिटीज, काफ़ी सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज होती हैं। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या फिर ये सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ईजी एडमिशन फॉर्मेलिटीज रहने वाली हैं। काफ़ी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कम है और साथ ही साथ वीज़ा मिलना तो आसान है ही। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप भी MBBS इन किर्गिस्तान किर्गिस्तान से MBBS करना चाहते हैं तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, क्या करना है आपको पता ही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फीस में नहीं रहने वाली है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है और कोई भी वीज़ा फी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। तो अभी जाओ और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है उसे फिल करो ताकि हम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकें। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.